नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ के इंद्रलोक आइडियल कॉलोनी कृष्णनगर में लोकार्पण करने नहीं पहुंचे आशीष कुमार गोयल। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष बड़ी संख्या में पहुंचे थे। संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर न ही पहुंचे। पंकज कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उनको करना था लोकार्पण। भवानी सिंह ने किया लोकार्पण और किया वृक्षारोपण। इसका क्या उद्देश्य है और उपभोक्ताओं के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध होगा? आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर मिल सके, इसके लिए स्मार्ट मीटर स्थापित उपभोक्ताओं के परिसर पर कराए जा रहे हैं। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये मीटर्स के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए कि कहीं मीटर खराब मीटर की रीडिंग समय से मिल नहीं रही है या इस प्रकार के कोई जो एक्सेप्शंस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। और इसके माध्यम से जो उपभोक्ताओं की शिकायतें हमारे वितरण खंड के अधिकारियों को प्राप्त होगी, वो भी उनमें भी इस कंट्रोल रूम के जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे AMISPs हैं, ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके कर्मचारियों का, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जब इस प्रकार से होता है कि जो मैनुअल मीटर है वो तो उसमें सुधार हो जाता है, किसी की लाइट कट गई या कहीं रिचार्ज कराना है, बट अगर इसमें आता है स्मार्ट मीटर में समस्या आती है तो कई कई दिन लग जाते हैं। बोलते हैं हमारे से नहीं होगा, आप फ़ोन करिए, वहाँ जाइए, बीच में छुट्टी पड़ गई तो बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर प्रताड़ित होता है सर इसमें। हाँ, देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि जब कोई तकनीक नई होती है तो उस नई तकनीक में शुरुआत में कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, परंतु अब काफ़ी लंबे समय से हमारे प्रदेश में ये स्मार्ट मीटर की स्थापना की जा रही है। और पूर्व में जो स्थितियाँ थी उसमें गुणवत्ता पर गुणात्मक सुधार अब हो चुका है और अब उतनी संख्या में और उस सीमा तक समस्याएं नहीं आ रही हैं। परंतु फिर भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल समाधान करने के लिए ही और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जो पूर्व का अनुभव है उसके प्रकाश में और अधिक अच्छे बेहतर ढंग से चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई है। सर, एक आपके विभाग से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बदायूं में एसी साहब हैं और उनको जो मीटर, जो नए स्मार्ट मीटर की सप्लाई हो रही, नोएडा जा करके 6000 मीटर 4 घंटे में गिन करके इंस्पेक्शन करके चले आए। आरोप लगा कि 6 लाख रुपए लेकर के चले आए। चेयरमैन साहब ने आपको जांच फॉरवर्ड की, उसमें वो लीक हो गई। क्या हो रहा है उस मामले में? इस प्रकरण में जैसा आप बता रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार की बात है तो उसको हम लोग जांच करवा करके और उसमें जो भी दोषी होगा उस दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी एक और मामले में भी जांच हुई और जांच करके रामचंद्र जी हैं वो चले आए, वहाँ बदायूं का ही प्रकरण है। वहाँ पर जो है बड़ा सा ट्रांसफार्मर 5 MVA का था, उसको बदल दिया गया बगैर जानकारी दिए हुए। कहीं भी लिखा पड़ी उच्च अधिकारियों को नहीं हुई, बदल दिया गया। उसकी जांच भी आई और जांच रिपोर्ट आप तक आ गई सर, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप जो बोल रहे हैं उसकी सत्यता की जांच कराई जाएगी और जांच में जो सही पाया जाएगा उसके अनुसार। सर, RDSS योजना जो चल रही है उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो काफी घटिया किस्म की है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसकी उसके साक्ष्य मेरे पास है। साक्ष्य आप उपलब्ध कराइए, उसकी जांच। आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं। उनको 50% सभी छटनी का लोग खड़े हैं आदेश सर, कर अभी दिया भी गया खड़े है। हैं सर। लोग जो आउटसोर्सिंग वाले हैं वो सब परेशान है, काफी लोगों को निकाला गया है। वो लोग 30% कह रहे थे अभी छटनी का तक आदेश 10,000 हुआ है। यात्रा निकाली थी, उसका प्रदर्शन किया था। पूर्वांचल में 3000 लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला गया है। तो खैर वो तो मतलब उनसे बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। सर दूसरा है अधीक्षण अभियंता चौक। एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है रेवेन्यू बढ़ोतरी को लेकर के और विद्युत वितरण व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए। वो मॉडल लगभग पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसका अध्ययन करके उसको प्रदेश में लागू कराएं।